सर अब ठीक है। यस सर अब ठीक है। सर ठीक है अभी। पता नहीं पूरा टाइम हो जाता है ऐसे ही। चलो देखते हैं। अब ब्लर हो गया। तो बेटा ये फॉर्मूले की मैं बता रहा। अच्छा एक बार जो मैंने कराया है वो ये है, के साथ बेटा वेपर प्रेशर का वेरिएशन कैसे आता है। एक इक्वेशन है कैल्सियस कैप्रिकॉन इक्वेशन, ठीक है, ये बोर्ड पर लिखी हुई है। नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा एडिशन अपॉन में R 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर एक साइड पर देख रहे हो लेफ्ट साइड पर P1 P2 यानी प्रेशर। प्रेशर में P1 P2 क्या है बेटा, P1 इनिशियल कंडीशन के लिए। मान लो अगर दो कंडीशन मान ले तो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर T1 है और उसके ऊपर वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो P1 है। इसी तरीके से T2 टेम्परेचर है, उसके लिए वेपर प्रेशर P2 है। तो ऐसे में अगर दोनों के बीच में रिलेशन देखो तो इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। बस इसमें हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए अपने को। और डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसका क्या मतलब है कि कितना एंथैल्पी जब वेपराइजेशन हो रहा है, यानी जब वेपराइजेशन प्रोसेस हो रही है, वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड फेज से, तो उसमें कितना एंथैल्पी में चेंज आया है, ठीक है। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया था आपको कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, जिस भी लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं उसका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है। अभी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होने का मतलब क्या है, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm। अगर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर अपना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस बॉइलिंग पॉइंट को बोला जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। वर्ड का भी मतलब याद रखें, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अपना, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा नॉर्मल व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर मान लो अपना कहीं पर कोई कंडीशन हो जाए, अभी मान के चल रहे हैं कि भाई बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अगर बाहर का प्रेशर तो बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो 1 atm के बराबर होता है। लेकिन अगर मान लो हिली एरिया में जाए, एल्टीट्यूड्स पे जाए या डीप ओशियंस में जाए जहां पर प्रेशर की वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या होगा, उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो इसीलिए इसको एक वर्ड दे दिया गया है, एक टर्म दे दिया गया है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया अपना, जहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी 1 atm के बराबर हो जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जनरली जो माउंटेन्स या हिली एरियाज होते हैं तो वहां पर जो है कोई भी खाना पकाते हैं तो उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है। क्या डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ बताया था मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। वहां पर जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, वो बहुत कम हो जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है, कम हो जाता है ना। हमने देखा था लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉज में भी कि प्रेशर जो है वो कम होता है, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की। तो इसी तरीके से अगर बेटा प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या करेंगे, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ वेपर प्रेशर का क्या सॉरी उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन माउंटेन्स और हिली एरियाज बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज एज एक्सटर्नल प्रेशर लेस। अगर बाहर का प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जब बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट का हमने देखा था, बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है,
अगर वेपर प्रेशर अगर मान लो डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यानी मान लो आपका कि कोई लिक्विड है तो उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है हाई एल्टीट्यूड्स पे, क्या होगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से पॉइंट ऊपर हो जाएगा। ऊपर हो जाने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो अगर वाटर है तो वाटर में अगर आप कुछ कुक कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, वजह से या प्रेशर की वजह से जो 110 या 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसको हीट हमें करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको पकाने के लिए, यस और नो। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है कि अभी जो वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर, उसका टेम्परेचर का पकाओ यानी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हाई एल्टीट्यूड पे बेटा क्या देखा जाता है, जो लिक्विड यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, या कोई भी मान लो वेजिटेबल या कुक्स जो भी खाना आप बना रहे हो, अगर वो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है वो, तो जब उसको हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो वहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट हमें सप्लाई उसके लिए, ठीक है। एक दूसरी हमने डिक्रीज का देखा, अगर प्रेशर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर किसी कंडीशन में बढ़ जाए, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं। जैसे हिल एटीट्यूड्स पर तो देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है। अगर कहीं दो ऐसे प्लेसेस की बात करें जहां पर कहीं पर वेपर प्रेशर कहीं पर सॉरी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज्यादा है, कहीं पर एटमॉस्फेरिक ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो जहां मान लो अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है अपना 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, और अगर कोई और दूसरा प्लेस है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1 एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा है, सपोज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1.5 है, तो वहां पर खाना पकाना क्या होगा, और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इट इज कन्वीनियंट टू कुक द फूड इन प्रेशर कुकर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एट एक्सटर्नल प्रेशर हाई। इसीलिए कहते हैं हम प्रेशर कुकर का जो यूज करते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना पकाते हैं, ठीक है ना। प्रेशर कुकर में खाना क्यों पकाते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर से है ना वो कहीं ज्यादा होता है। वाइट इज एडवाइसेबल एक आप किसी ओपन कंटेनर में खाना बनाओ, चूल्हे पे जैसे बनाते हैं या फिर कढ़ाई में बनाते हैं, तो उसको कवर कर दिया बस ऐसे ही, और एक आप प्रेशर कुकर के अंदर बनाओ। तो क्या है, प्रेशर कुकर के अंदर बेटा क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से कहीं ज्यादा हो जाता है, इसलिए खाना जो है वो जल्दी फास्टर कुकिंग होती है उसकी, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का, तो आपको ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर सॉरी प्रेशर कुकर को यूज करने का क्या बेनिफिट होता है हमारा, बिकॉज इट इंक्रीजेस द प्रेशर, और प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा, फूड जो भी खाना हम पका रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दो कंडीशंस आ रही हैं, एक जहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब प्रेशर डिक्रीज करता है, ये कहां पर देखते हैं आप, हाई एल्टीट्यूड्स पर देखते हो कि प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा हो गई। ज्यादा का मतलब क्या, उसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज यहाँ पर कम उसमें यूज हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम करके हीट कर सकते हो, पका सकते हो, उसको वहां पर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग। और ऐसी अगर प्रेशर कुकर की बात करें, तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कहीं ज्यादा प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से खाने को पकाना आसान हो जाता है, ठीक है। कम एनर्जी लगती है हमें, कम हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्दी बॉइलिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, अंदर जो होगा वो लेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल अगर कंडीशन से करें तो। उसके बाद रॉल्स लॉ की कंडीशन देख लेते हैं। रॉल्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पर एक रॉल्स लॉ के अंदर पहला तो ये है कि स्टेटमेंट क्या है,
स्टेटमेंट है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड से अगर हम बनाएंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? दैट और आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। और मुझे तो प्रोफाइल ही दिख रही है बस। ठीक है। कंपोनेंट वन के ए के लिए तो बेटा बी हो गया। फिर एक पी यहाँ पर सर आवाज बहुत अटक रही है। अभी तक आपने 5 मिनट से क्या बोला कुछ पता ही नहीं चला। अगर मिक्सर है तो सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा है आप क्या बोल रहे हो। दोनों के दोनों वोलेटाइल पी। सर आपने 5 मिनट से क्या बोला कुछ भी नहीं समझा, फिर से बताइए। यस सर। सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। सर आवाज कुछ भी नहीं आ रही है, पूरा ब्लैंक है। टाइम हो गया ना।
मीटिंग हो हो गई गई क्या? क्या खत्म? हाँ शायद हो गई है, 4+ हो गए।